तुर्की के जैसा एक और जल्जला जो है आज हमें यहाँ देखने को मिला। बताता चलूं कि अभी जो है हाल ही में अभी कुछ ही मिनट हो गए, जमीन जो है पूरी तरह से हिल के रह गई, यानी कि जमीन जो है पूरी तरह से हिला के रख दी। बताता चलूं कि एक ऐसा जल्जला जिसने हमें 2005 की याद दिलाई। इसी तरह का जल्जला 2005 में आया था, पूरी तरह से जमीन जो है हिल चुकी थी और लोग जो है अपने घरों से बाहर आ गए थे। और इसी तरह का जल्जला आज हमें एक और बार जो है देखने को मिला। तो बताता चलूं कि एक जल्जला आया अभी जो है, अभी कुछ ही मिनट हो गए, कुछ ही मिनट पहले यहाँ पे वादी में इस जल्जले की एक शिद्दत देखी गई। और जिस तरह से इसकी शिद्दत यहाँ वादी में देखी गई, जिससे इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस जगह पे इसका एपिक सेंटर है, यानी कि जिस जगह पे ये जल्जला पेश आया, तो वहाँ के हालात किस तरह के होंगे। क्योंकि अगर वादी कश्मीर की बात करें तो आखिर में जो है ये जो वादी कश्मीर है, इस जल्जले के नतीजे में जद में आ गई, तो एपिक सेंटर क्या होगा, उसकी हालत किस तरह से होगी, पूरी जानकारी जो है आप तक पहुंचाना चाहेंगे। बता दूं कि इसकी शिद्दत जो है रेक्टर स्केल पे 7.7 मैग्नीट्यूड जो है इसकी रेक्टर स्केल पे जो है इसकी शिद्दत पाई गई। और अगर इसकी बात करें तो अफगानिस्तान में जो है इसका एपिक है, जानकारी के मुताबिक एपिक सेंटर इसका अफगानिस्तान है। और इसकी जद में कौन कौन ममालिक आए हैं, बताता चलूं कि तुर्कमेनिस्तान इसकी जद में आया है, इंडिया, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान। तो हमारा दिल नहीं कर रहा था कि हम अपने घरों की तरफ वापस लौट आए, क्योंकि हमें ये खौफ था कि नुकसान हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले जो है इंसान की जान जो है बहुत ही कीमती होती है। तो इसी के साथ साथ बता दूं कि इसकी मैग्नीट्यूड की जो रेक्टर स्केल पे देखा गया है, 7.7 इसकी मैग्नीट्यूड रेक्टर स्केल पे देखी गई है। इसका जो फोर्स था, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही नुकसानदेह था। और अभी जो हमारे सामने जानकारी आई है कि वादी कश्मीर का जो हर डिस्ट्रिक्ट है, हर इलाका है, वहां से कहीं ना कहीं लोग जो है इससे इफेक्ट हुए हैं। तो हमारी इस लाइव ब्रॉडकास्टिंग में हम जानना चाहेंगे कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हमें देख रहे हैं, किस इलाके से हमें देख रहे हैं, और अपने अपने इलाके का जो है आप हमें अपडेट दे दीजिए, ताकि हम भी अपने नाजरीन और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन तक पहुंचाए, ताकि अगर किसी को कोई ज़्यादा नुकसान हुआ है तो उनको जो है कोई रिलीफ या कुछ उस तरह की मदद मिल सके। तो फिर से मैं दोहराना चाहता हूं कि ये जो जल्जला था ये हमें 2005 की याद दिला रहा था, क्योंकि 2005 में जो है कश्मीर में इसी तरह का एक और जल्जला आया था। हालांकि ये जो जल्जला था उसी तरह का जल्जला था, और कई जो सेकंड थे, कई 20-30 सेकंड तक ये लगातार जो है जमीन को हिलाता रहा, जिसकी वजह से लोग जो है खौफ ज़दा हो गए। और चीखों पुकार का माहौल जो है हर गांव में हमें जो है जो विजुअल्स या वीडियोस वायरल हो रहे हैं, चीखों पुकार का जो है माहौल हर एक जगह पे था। तो अगर मैं अपने कुपवारा की बात करूं, तो अपने इस इलाके की बात करूं, तो जैसे ही जल्जला शुरू हो गया, तो उसके बाद फौरन बाद जो है हमने लोगों को देखा कि नंगे पैर जो है वो अपने घरों से भाग रहे थे और किसी एक प्लान जगह पे बैठ रहे थे, ताकि जल्जले की वजह से जो है उनको जानी नुकसान ना हो। तो इसी के साथ साथ बता दूं कि जो भी हमारे नाजरीन है, जो भी हमारे व्यूवर्स है, जो भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं इस लाइव विजुअल्स को, इस वीडियो को, तो वो हमें अपडेट दे दे कि वो किस इलाके से देख रहे हैं, ताकि हम भी जो है हमें भी अब इंफॉर्मेशन मिले और हमें भी जो है जानकारी मिले कि किस इलाके में कोई जानी नुकसान या माली नुकसान तो नहीं हुआ है। तो मजीद जो है इस वीडियो को हम ऐसे ही लगातार जारी रखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी जो है अहम खबर है। तो इस तरह की जो अर्थक्वेक है 2005 में हम इसके गवाह है। 2005 में भी इस तरह का अर्थक्वेक देखा गया था, लेकिन 7.7 यानी कि इसके रेक्टर स्केल पे जो है इसकी सीमा बहुत ही बड़ी पाई गई है। तो इसी के साथ बताता चलूं कि अगर यहाँ पे हाल ही में जो तुर्की में जल्जला आया था, उसकी भी रेक्टर स्केल पे मैग्नीट्यूड पे जो देखी गई थी, रेक्टर स्केल पे जो उसकी फ्रीक्वेंसी थी 7.4, उसके बाद 7.7 पहुंची थी। तो जिसके नतीजे में काफी सारा नुकसान वहां पे हो गया था। तो कई सारे लोगों को
अपनी जानें गंवाने पड़ी थी। तो उस तरह के हालात वहां पे हो गए थे। तो अल्लाह से हम दुआगू है, अल्लाह से हम रहम की भीख मांगते हैं कि जो है इस तरह के जो जलजले हैं हम पे ना लाए, ताकि हम जो है इंसानी जानों का नुकसान ना हो। तो अभी ये बताना बहुत ही मुश्किल है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितना नुकसान हुआ है, लेकिन हमें भी इंफॉर्मेशन तभी मिलेगी जब आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि किस इलाके से आप ताल्लुक रखते हैं और कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ है। फिर से दोहराना चाहेंगे कि एक और जलजला वादी कश्मीर में आज हमें देखने को मिला, जिसकी रेक्टर स्केल पे अगर बताया जाए तो 7.7 इसकी जो है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो देखी गई थी। और इसकी अगर सेंटर पॉइंट की बात करें, एपिक पॉइंट की बात करें, तो अफगानिस्तान इसका एपिक पॉइंट बताया जाता है। बताता चलूं कि ये जो जगह है ये 90 किलोमीटर जो है अफगानिस्तान से दूर है, और इस जगह का नाम कलफगान बताया जाता है। यानी कि अफगानिस्तान की एक जगह है कलफगान, जो कि अफगानिस्तान से 90 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। ये इलाका जो है इसका एपिक सेंटर बताया जाता है। और हम जो है हम उम्मीद रखते हैं कि ये जो एपिक सेंटर है इसके आसपास कोई इंसानी बस्ती मौजूद ना हो, क्योंकि इस तरह के जलजले अगर हमारे कश्मीर में, इंडिया में यहाँ पे महसूस किए गए, तो वहाँ पे जहाँ पे एपिक सेंटर है इसका, तो वहाँ पे किस तरह के हालात रहे होंगे ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। कि वहाँ पे अगर कोई इंसान बसता हो गया, इंसानी बस्ती होगी, तो हमें अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि वहाँ से कोई इंसानी जान जो है वो जिंदा निकल के आएगी। फिर से आप तक जो है पहुंचाना चाहेंगे कि अभी जो है जानकारी आ रही है कि कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं 6.6 मैग्नीट्यूड इसकी जो है फ्रीक्वेंसी देखी गई है। कुछ लोगों का कहना है 7.7 जो है इसकी फ्रीक्वेंसी देखी गई है, कुछ कहते हैं 5.4। ये तो अभी फिलहाल हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जैसे ही ये जलजला हो गया, इसके साथ बता दूं कि जो टेलीकम्युनिकेशन है, यानी कि जो टेलीफोन और जो बिजली का कनेक्शन है, ये पूरी तरह से उसी समय कट किया गया था। एक जो है एक एहतियात के तौर पे इसको कट कर दिया गया था, टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको कट कर दिया गया था। लेकिन हम जो है जानना चाहेंगे, हमारे नाजरीन से, हमारे व्यूवर से जानना चाहेंगे कि वो किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और क्या वहाँ पे कोई जानी या माली नुकसान की कोई खबर है, तो हमें भी जो है अपडेट दे दीजिए। बताता चलूँ कि आज जो है अभी मैं आपको बताता चलूं कि शहर खास श्रीनगर की फोटोग्राफ्स जो है हमारे पास आ चुके हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जिस समय ये जलजला हुआ, तो लोग जो है, जैसा कि मैं कह रहा था कि लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं, कोई भी घर में जाने के लिए जो है तैयार नहीं है। तो आप देख सकते हैं शहर खास श्रीनगर के लोग जो है अपने घरों से बाहर निकलते हुए, तो ये पिक्स भी जो है हमारे पास आ चुकी है। तो इसी के साथ साथ बताता चलूं कि सड़कों पे लोग निकले, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये जलजला हो गया, जैसे ही ये जलजला शुरुआत इसकी हो गई, तो पहले जो है ऐसा महसूस हो रहा था कि ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से ये धीरे धीरे बढ़ने लगा, तो हमने भी जो है मुनासिब समझा हम अपने घरों से बाहर जाए। तो जैसे ही हम बाहर गए, तो वहाँ पे लोगों की भीड़ थी, चूँकि गांव के लोग जो है काफ़ी डरे हुए थे। तो इस मामले में जो है अगर दीनी बात करें या किसी और बड़े इंसान की बात करें, तो वो भी कहता है जान बचाना जो है सबसे अव्वलीन फ़र्ज है। तो इस तरह के झटके जब भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें 2005 का जो अर्थक्वेक है, जिसकी वजह से हमारे वादी कश्मीर के लोगों को अभी भी उनके दिमाग में वो बात रही होगी कि किस तरह का नुकसान उस समय हुआ था और कितने जो फैमिलीज थी वो तबाह वो बर्बाद हो गई थी। तो कहीं ना कहीं हम उम्मीद रखते हैं अल्लाह ताला से, हम माफ़ी मांगते हैं और दुआ गो है अल्लाह से कि हमारे कश्मीर के लोगों को बिलखसूस जहाँ जो इसका एपिक सेंटर था, जहाँ से शुरुआत हुई थी, वहाँ के लोगों को जो है अल्लाह महफूज रखे। तो फिर से जो है मैं बताता चलूँ कि इसकी जो है 7.7 अभी जो रेक्टर स्केल पे बात आ रही है, 7.7 इसकी रेक्टर स्केल पे जो है इसकी मैग्नीट्यूड देखा गया है। और फिर से मैं बताता चलूँ कि तुर्कमेनिस्तान, इंडिया, कजाकिस्तान,
पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, किर्गिज़स्तान और अफगानिस्तान इसका एपिक सेंटर बताया जाता है। अफगानिस्तान का जो एक इलाका है कल्फगान, कल्फगान आप याद रखिए, कल्फगान एक इलाका है अफगानिस्तान में जो कि अफगानिस्तान से महज 90 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है। वो इसका जो है इसकी जड़ बताई जाती है, वहीं से ये जो जलजला है, ये जो अर्थक्वेक है, वहीं से स्टार्ट हुआ है। तो हम जो है लगातार इस खबर पे बने हुए हैं और बताता चलूं कि लोग काफी जो है लोग काफी डरे हुए हैं जिस तरह से ये जो झटके महसूस किए गए, ये जलजले के झटके महसूस किए गए, तो लोग अभी भी जो है हमें मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं कि हम जो है अपने घरों में जाने के लिए बहुत ही डर रहे हैं, क्योंकि अभी भी हमें ऐसा लगता है कि झटके जो है अभी भी लगातार जारी है। लेकिन बताता चलूं कि यहाँ पे अगर हम कुपवारा की झटके जो है अब बंद हो गए हैं, तो आप जो है सेफली अपने घरों की तरफ रुख कीजिए। और इसी के साथ साथ जो है मैं बताता चलूं कि लोग जो है अपने घरों से बाहर ही रहना मुनासिब समझ रहे हैं इस समय, क्योंकि जिस तरह से झटके लगातार जारी थे। तो बताता चलूं कि यहाँ पे इसकी जो है earthquake की इसका लैटिट्यूड अगर इसकी बात करें तो 36.09 डिग्री जो है, और नॉर्थ लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 71.35 डिग्रीज की जो है इसका बताया गया है। तो पूरी जानकारी जो है अभी धीरे धीरे हमारे सामने आएगी, लेकिन हम फिर से जो है बता दें कि ये जो जलजला है इसने कहीं ना कहीं हमें फिर से वो 2005 का जो जलजला है वो हमें फिर से याद दिलाया। और इसी के साथ साथ बताता चलूं कि आप कमेंट करते रहे ताकि हमें भी जानकारी मिले, ताकि हमें भी जो है इन्फॉर्मेशन मिले कि हमारे कश्मीर में कहीं कोई जानी नुकसान या माली नुकसान तो नहीं हुआ है। लेकिन फिलहाल के लिए बताता चलूं कि इस जलजले ने जो है फिर से ज़मीन को हिला दिया और लोगों को मजबूर कर दिया अपने घरों को छोड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो है इससे वो समय हमें फिर से याद आता है, 2005 का समय फिर से याद आता है। तो आप हम तक जानकारी पहुंचाते रहिए और जो है हमें जानकारी पहुंचाते रहिए, कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखते रहिए और अपने इलाके का नाम और अपने गांव का नाम लिखते रहिए, ताकि हमें भी इंफॉर्मेशन मिले कि क्या वहाँ पे झटके महसूस किए गए, या अगर आपके इलाके में कोई इस तरह का जानी या माली नुकसान हुआ है तो आप फौरी तौर पे हमें कमेंट करिए, ताकि हम आपकी बात जो है आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाए और आके जो है जो एलजी इंतजामिया है या इसके जो अहाते में आते हैं, जो डिपार्टमेंट इसके अंडर आते हैं, उन तक की आपकी जानकारी पहुंचाए, ताकि आपको जो है रेस्क्यू कराया जाए, या उस तरह के अगर हालात है तो आपको रेस्क्यू कराया जाए, या आपको किसी और की सहायता की ज़रूरत होगी तो वो आप तक पहुंचाए। तो आप कमेंट करते रहिए और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हम फिर से आखिर में अल्लाह से दुआ गो है, अल्लाह की बारगाह में हम जो है गुजारिश करते हैं कि ऐसी आजमाइशों में हमें ना डालें, क्योंकि इंसान जो है इस तरह की आजमाइशों को बहुत कम बर्दाश्त कर पाता है। चूंकि हम यहाँ पे किसी और टॉपिक को नहीं छेड़ेंगे, लेकिन अल्लाह से दुआ गो है कि जहाँ से इसकी शुरुआत हुई है वहाँ के अगर कोई इंसानी बस्ती वहाँ पे है तो उनको जो है अल्लाह अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और हमारे वादी कश्मीर के लोग जो है उनको भी अल्लाह अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मुझे और मेरे कैमरामैन मीर मुजम्मिल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।